हेलो एवरीवन, दिस इज मी भारती एंड एक्सरसाइज 3.4 चल रही है। तो एक्सरसाइज 3.4 में पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 11 तक, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हो चुके हैं एंड अब ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में मैं आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 से कंप्लीट कराऊंगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 में देख लेते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, फाइंड सी इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन सी एक्स प्लस 3y प्लस 3 माइनस सी इक्वल्स टू 0 एंड 12x plus cy minus c equals to 0 has infinitely many solution। तो infinitely many solution इस इक्वेशन के लिए, ठीक है, infinitely many solution हो तो फिर हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करना है कि c की वैल्यू क्या होगी इस इक्वेशन से, और कब, जब कंडीशन हो infinitely many solution। ठीक है, तो infinitely many solution के लिए हम जानते हैं हमारे पास, ठीक है, जो हमारे पास कंडीशन होती है infinitely many solution वो क्या होती है, तो लिखेंगे फॉर infinitely many सॉल्यूशन। तो फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए होता है। अब a1 क्या है, ये जो कोफिशिएंट ऑफ x है ये a1 है पहली इक्वेशन में, और दूसरी इक्वेशन में जो ये a2 है वो 12 है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, c अपॉन 12। यहाँ b1 अपॉन b2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 अपॉन c, और c1 अपॉन c2 क्या हो जाएगा 3c माइनस ये 3 माइनस c और अपॉन में माइनस सी, ठीक है, ये माइनस का सी, ठीक है, इतना कुछ। अब हमें तो सी की वैल्यू फाइंड आउट करना था, तो पहले इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से सी अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन सी, ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है। तो सी का सी से मल्टीप्लाई सी स्क्वायर एंड 12 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 36 आ जाएगा, ठीक है। अब c इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 36, जब स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो यहाँ रूट ऑफ बन जाएगा, तो रूट ऑफ 36। तो c इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 6, यानी c की वैल्यू प्लस 6 भी आ रही है एंड माइनस 6 भी आ रही है, ठीक है। तो एक तो हमने यहाँ से वैल्यू निकाली इन दोनों को लेकर के, अब इन दोनों को ले लेंगे, इससे भी c की वैल्यू निकालेंगे और उससे देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो जो इसमें भी वैल्यू मैच होगी वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या 3 अपॉन सी ले लेंगे इज इक्वल्स टू 3 माइनस सी अपॉन में माइनस सी, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से सी से सी हो जाएगा कैंसिल, सी से सी हम कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ से बनेगा क्या, ठीक है, ये कंडीशन भी देख लेते हैं। यहाँ से बनेगा क्या कि 3 तो बनेगा और यहाँ से 3, यहाँ से माइनस का सी, और जो ये माइनस था, ठीक है, माइनस बाई 1 यहाँ बचा है, क्योंकि अगर सी से सी हमने कैंसिल किया तो यहाँ -1 बचा है, -1 यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इससे क्या बन जाएगा माइनस का 3 इज इक्वल्स टू, ठीक है, 3 और माइनस का सी को इस तरफ ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ से 3 और यहाँ से क्या हो जाएगा, जब 3 को इस तरफ ले आएंगे तो ये पॉजिटिव यानी प्लस का 3 हो जाएगा। तो c इज इक्वल्स टू 3 कितना हो जाएगा, 3 मिला करके 6। ओके, तो ये मैंने 6 यहाँ पर लिख दिया। देखिए यहाँ से जो c की वैल्यू आ रही है वो केवल 6 आ रही, लेकिन यहाँ से 2 c की वैल्यू आ रही थी, ठीक है, एक तो प्लस का 6 एक माइनस का 6, लेकिन जो वैल्यू यहाँ मैच हो रही वही वैल्यू हमको यहाँ पर लेनी है। तो c का जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, c इज इक्वल्स टू 6, ये आंसर रहेगा, ठीक है, ये आंसर रहेगा किसके लिए, फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो c इज इक्वल्स टू 6 फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये -6 वाला आंसर नहीं आएगा क्योंकि इसमें सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है इस वजह से, ठीक है। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ओके, एंड ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम 2x प्लस ky इज इक्वल्स टू 1 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 7 विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक तो हमें यूनिक सॉल्यूशन के लिए इस k की वैल्यू फाइंड आउट करना है, सेकंड क्या है नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए भी इस इक्वेशन में, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन से हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब एक क्वेश्चन पूछा है कि इज देयर अ वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्या कोई ऐसी वैल्यू आ सकती है k की, ठीक है, k की क्या कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है जिसके लिए जो ये इक्वेशंस हैं ये कैसा बन जाए, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन सिस्टम बनाए, ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का एक सिस्टम बनाए। क्या k की कोई ऐसी वैल्यू आ सकती है, ये क्वेश्चन हमें पूछा है। तो ये क्वेश्चन तो बाद में सॉल्व करेंगे, तो पहले तो हम यूनिक सॉल्यूशन के लिए और नो सॉल्यूशन के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक। तो देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन मैंने नोट डाउन कर लिया है। अब जो फर्स्ट हमें बोला था वो किसके लिए बोला था, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे फर्स्ट में, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन। और फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम जानते हैं कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। भाई यूनिक सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन होती है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तब यूनिक सॉल्यूशन निकल कर आता है। अब यहाँ से क्या a1 क्या है 2 है एंड a2 क्या है 3 है, तो 2 अपॉन 3 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, यानी कि k अपॉन माइनस का 5 ये b1 है एंड ये b2 है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ जो y होता है वो b1 b2 कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ से
5 का 2 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 10/3 इज नॉट इक्वल्स टू के। तो बस के की जो वैल्यू आएगी माइनस का 10/3। एक आंसर तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, एक आंसर तो हमारा ये आ जाएगा फर्स्ट में फॉर यूनिक सोल्यूशन के लिए जो के की वैल्यू आएगी। ठीक है, वो क्या आएगी, के इक्वल्स टू माइनस का 10/3। अब सेकेंड हमें बोला था, मैं सेकेंड यहाँ पर लगा देती हूँ। ठीक है, सेकेंड हमें क्या बोला था, इसी जो ये इक्वेशन लिखी ना, इसी इक्वेशन के लिए हमें बोला था कि फॉर नो सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन, तो फॉर नो सॉल्यूशन के लिए हम जानते हैं कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ये होता है नो सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, नो सॉल्यूशन का मतलब पैरेलल लाइंस होनी चाहिए, जब पैरेलल लाइंस होंगी तो नो सॉल्यूशन बनेगा। ओके, तो a1/a2 सेम यही कंडीशन, क्या 2/3 एंड यहाँ b1/b2 के लिए क्या बन जाएगा, ठीक है, ये k/5, तो k/5 इज नॉट इक्वल्स टू 1/7। तो ये कंडीशन हमें नहीं लेनी, हमें सिर्फ ये वाली कंडीशन लेकर चलनी है। ठीक है, हमें सिर्फ ये कंडीशन लेकर चलनी है। तो यहाँ से वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है के की। तो के इज इक्वल्स टू, यहाँ पहले तो k/5 लिख लेते हैं एंड 2/3, क्योंकि हमें सिर्फ इन दोनों को लेके सॉल्व करना है। तो के इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 2 10, तो 10, अच्छा एक मिनट, यहाँ शायद कहीं माइनस मैंने मिस किया है। ओके, यहाँ माइनस जो है, माइनस का ये 5 है, तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा एंड यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, एंड 3, तो के की वैल्यू जो है माइनस का 10/3 आएगी। अच्छा एक मिनट, यहाँ ना नॉट इक्वल्स टू है, तो यहाँ नॉट इक्वल्स टू भी लगेगा। ओके, ये मुझसे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ ये नॉट इक्वल्स टू चल रहा है तो यहाँ नॉट इक्वल्स टू भी लगाया जाएगा, और यहाँ नहीं नॉट इक्वल्स टू लगाया जाएगा। यूनिक सोल्यूशन के लिए नॉट इक्वल्स टू होता है एंड फॉर नो सोल्यूशन के लिए यहाँ पर इक्वल्स टू आ रहा है। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन के लिए नॉट इक्वल्स टू एंड फॉर नो सोल्यूशन के लिए इक्वल्स टू के की जो वैल्यू आ रही माइनस की 10/3, यहाँ पर भी 10/3 है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यूनिक सोल्यूशन, और यहाँ पर क्या है, नो सोल्यूशन। तो यहाँ इक्वल्स टू है, यहाँ नॉट इक्वल्स टू है, आंसर दोनों का सेम ही है। अब जब थर्ड हमें पूछा था, ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा था, मैं आपको क्वेश्चन फिर से दिखाई दे रही हूँ, इसमें हमें क्वेश्चन पूछा था कि इज देयर अ वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्या के की कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है कि यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाए। तो आप सोचिए कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या हो सकता है। वैसे इसका आंसर नो आएगा, जो हमें पूछा है कि ऐसी कोई वैल्यू नहीं हो सकती है। ठीक है, लेकिन क्यों नहीं हो सकती है, वो मैं आपको इसका कारण बता दे रही हूँ क्यों नहीं हो सकता है। अब आप सोचिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, क्या होगा कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन बननी चाहिए। तो ये कंडीशन बनाने के लिए हमें क्या, यहाँ से 2/3, ठीक है भाई, a1/a2 जो है वो 2/3, यहाँ से k/-5 और यहाँ से 1/7। ठीक है, तो यहाँ से k/-5 और यहाँ से 1/7। अब यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू पुट कर देखिए, यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू पुट कीजिए। सपोज हमने यहाँ 1 रखा, ठीक है, अब तीनों इक्वल नहीं है, अभी भी तीनों इक्वल नहीं है। अगर हमने 2 ले लिया, अभी भी तीनों इक्वल नहीं हो पा रहे हैं। हमने 3 ले लिया, अभी भी तीनों इक्वल नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ तीनों इक्वल भी तो होने चाहिए। तो k की, ठीक है, इस k की ऐसी कोई वैल्यू नहीं आप यहाँ पर रख पाएंगे कि ये तीनों के तीनों इक्वल हो जाएं। ये इक्वल हो ही नहीं पा रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पर k की ऐसी कोई वैल्यू नहीं ली जा सकती है जिससे कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बने। ठीक है, और ये इसका आंसर हो गया, तो इसका आंसर नो रहेगा। ठीक, तो ये आंसर हो गया। तो एक आंसर ये है, एक आंसर ये है एंड एक आंसर नो रहेगा, जो वो हमें क्वेश्चन पूछा था। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल रिप्रेजेंट द कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, तो दो इक्वेशन की हमें यहाँ पर दे रखी हैं और हमें ये बताना है कि के की क्या वैल्यू हो कि ये लाइनें जो हैं कोइंसिडेंट लाइनें बने। कोइंसिडेंट लाइनें बनने का मतलब होता है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कब बनता है, जब a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। तीनों ही जो कंडीशन होती है a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 वो इक्वल हो जाए, तभी ये कोइंसिडेंट लाइनें बनेंगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दो इक्वेशन हमें दे रखी हैं, यहाँ से क्या हम जानते हैं कि फॉर कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइनों के लिए क्या, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 एंड इज इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, ये लिख सकते हैं। यहाँ से a1 की वैल्यू क्या रहेगी 1, यहाँ से a2 की वैल्यू 2, तो 1/2 इज इक्वल्स टू b1/b2, यहाँ से 2/k, तो 2/k इज इक्वल्स टू c1/c2, तो यहाँ से 7/14। ठीक है, ये हो गया। अब हमें k की वैल्यू निकालनी, तो पहले इन दोनों से निकालेंगे, फिर इन दोनों से निकालेंगे और देखेंगे हमारी जो वैल्यू k की है सेटिस्फाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक, तो पहले इन दोनों से, तो 1/2 इज इक्वल्स टू 2/k, तो यहाँ से k यहाँ जाएगा और 2 यहाँ चला जाएगा, तो k का 1 से k एंड 2 का 2 से, तो 4, k की वैल्यू यहाँ से तो 4 आ रही है। अब इन दोनों को लेके सॉल्व करते हैं, तो 2/k इज इक्वल्स टू 7/14,
तो k को यहाँ ले जाते हैं, 14 को यहाँ ले जाते हैं, ठीक है। या फिर ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो अगर k को हमने ऊपर कर दिया तो 2 हमारा अपॉन में आ गया। यहाँ से 14 को अगर हमने ऊपर कर दिया तो 7 हमारा अपॉन में आ गया, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं। अब 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो k इक्वल्स टू 2 का 2 से मल्टीप्लाई, तो 4 k की वैल्यू जो है फिर से 4 आ रही है। यानी कि जो आंसर है हमारा वो k इक्वल्स टू 4 किसके लिए, फॉर कोइंसिडेंट लाइनों के लिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉर कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। k की जो वैल्यू है वो 4 आ रही है किसके लिए, फॉर कोइंसिडेंट लाइनों के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, दो इक्वेशन यहाँ पर हमें दे रखी है, 2a - 1x + 3y - 5 = 0 एंड सेकंड है 3x + b - 1y - 2 = 0। ठीक है, तो हमें क्या पता करना है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ से क्या है, तो यहाँ से एक मिनट, ओके, यहाँ से हम लिख लेते हैं फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन होती है। तो a1/a2 क्या रहेगा हमारे पास, 2a - 1/3, क्योंकि ये a1 है, x का कोफिशिएंट जो है वो a1 है, ये a2 है जो सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2a - 1/3 इज इक्वल्स टू b1/b2। जो y का कोफिशिएंट ये 3 है, ये b1 है, एंड b2 क्या है, ये जो y का कोफिशिएंट है पूरा का पूरा क्या, b - 1, ये क्या है, ये हमारा b2 है। एंड यहाँ से c1/c2, माइनस का 5 और माइनस का 2, तो माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम ये माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे। ठीक है, या इसी स्टेप में कैंसिल कर लिया है। अब यहाँ से क्या, पहले इन दोनों को लेके सॉल्व करते हैं, फिर इन दोनों को लेके सॉल्व करते हैं, या पहले इन दोनों को लेके सॉल्व करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ अगर हम पहले इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो पहले इन दोनों को लेके सॉल्व करते हैं। क्या, 3/b - 1 इज इक्वल्स टू 5/2। ठीक है, तो b - 1 की मल्टीप्लाई इससे होगी और 2 की मल्टीप्लाई इससे होगी, तो 2 की मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगा तो 6, एंड 5 का मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो इन दोनों से होगा, तो 5 का b से 5b एंड 5 का 1 से, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5। ठीक है, अब 5 जो है इस तरफ आएगा, तो 6 + 5 इज इक्वल्स टू 5b। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 11 और यहाँ से 5b, तो b इज इक्वल्स टू 11/5, ये जो 5 है ये अपॉन में आ जाएगा। यानी b की वैल्यू हमने निकाली क्या, 11/5। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है a की वैल्यू। ठीक है, हमें इस a की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से कर लेते हैं इसको। अब देखिए, अब इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे तो कैसे, 2a - 1/3 इज इक्वल्स टू 3/b - 1। ठीक है, 3/b - 1 ऐसा कुछ लिख लेंगे। अब b की वैल्यू हमें पता है क्या, 11/5, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 11/5 b की जगह पर। तो 2a - 1 और 3 को इस तरफ ले जाते हैं तो यहाँ हो जाएगा 9। ठीक है, 3 को जब इस तरफ ले गए तो यहाँ 9 हो गया। और b की जगह पर क्या लिखेंगे, 11/5 - 1 इस b की जगह पर, क्योंकि b की वैल्यू ही यही थी। ठीक है, अब यहाँ से क्या, 2a - 1 इज इक्वल्स टू 9 और अपॉन में क्या, यहाँ इसके नीचे 1 मान लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसके नीचे 1 मान लेंगे, यहाँ 1 के नीचे 1, 5 का 1 का एलसीएम 5 हो जाएगा। यहाँ से 11 - 5 का 1 से तो 5, कुछ इतना बन रहा है। अब 2a - 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या, 9, और यहाँ से 11 में से अगर हम 5 लेस करेंगे, कम करेंगे, तो हमारे पास 6 बचेगा, एंड 5 अपॉन में है, और जो ये 5 अपॉन में है वो यहाँ मल्टीप्लाई करेगा यहाँ पर। ठीक है, ये 5 यहाँ चला जाएगा। अब इन दोनों को आपस में 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, कुछ इतना। तो यहाँ से 2a - 1 इज इक्वल्स टू 5 3 जा 15, तो 15/2। ठीक है, अब देखिए, यहाँ से क्या, 2a इज इक्वल्स टू 15/2, जो ये 1 है इस तरफ ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो 2 1 जा 2। ठीक है, एंड 15 में जब 2 जोड़ेंगे तो 17, तो 17/2 एंड a इज इक्वल्स टू 17/2, और जो ये 2 है, 2 यहाँ आ जाएगा अपॉन में, मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो a की वैल्यू आ रही है 17/4, तो a की वैल्यू ये आ रही है। बस दोनों आंसर एक बार लिख देंगे, तो मैं आंसर यहाँ पर लिख दे रही हूँ दोनों के दोनों। ठीक है, क्या था, a की वैल्यू है 17/4 एंड b की वैल्यू है 11/5, एंड ये आंसर हो जाएगा। ओके, ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ लैम्डा डू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लैम्डा x + y इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर एंड x + लैम्डा y इज इक्वल्स टू 1 हैव
ठीक है, फर्स्ट में है नो सॉल्यूशन एंड सेकंड में है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एंड थर्ड में है अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। पहली कंडीशन होनी चाहिए कि नो सॉल्यूशन बन रहा हो, उस समय लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी। सेकंड में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बन रहा हो, तब लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी। एंड थर्ड में यूनिक सॉल्यूशन हो, उस समय लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो अलग अलग लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। एंड क्या क्या वैल्यूज आएंगी, कुछ कुछ कंडीशंस हमें दे रखी हैं। तो फर्स्ट कंडीशन हमें जो दे रखी है वो क्या है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन कब होता है, ठीक है, नो सॉल्यूशन कब होता है। हम जानते हैं कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन होती हैं तब बनता है नो सॉल्यूशन। इसका मतलब पैरेलल लाइंस बन रही होंगी, कहीं ना कहीं पैरेलल लाइंस बन रही होंगी। तो a1 अपॉन a2 यहाँ से लैम्डा है और यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 हम मानते हैं। तो यहाँ से लैम्डा, ठीक है, लैम्डा अपॉन 1 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 और यहाँ से y का कोफिशिएंट 1 एंड लैम्डा, तो 1 यहाँ से लैम्डा c1 अपॉन c2 क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर अपॉन में 1। ठीक है, अब लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करना है और यहाँ से तो ये नॉट इक्वल्स टू है, तो इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा। तो अब लैम्डा का जब लैम्डा से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1। इसका मतलब लैम्डा की दो वैल्यूज आएंगी यहाँ पर। ठीक है, रूट ऑफ 1 तो +1 एंड -1। ठीक है, प्लस और माइनस दो बना रहे हैं यहाँ पर। तो जो लैम्डा की वैल्यू एक बार प्लस एंड एक बार माइनस, ठीक है, प्लस का 1 एंड माइनस का 1, क्या दोनों ही वैल्यूज सेटिस्फाइड करेंगी। ठीक है, क्या दोनों ही वैल्यूज नो सॉल्यूशन के लिए सेटिस्फाइड होंगी या नहीं होंगी। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जो कंडीशन यहाँ पर बनी है, यहाँ पर हमें लैम्डा की वैल्यू 1 एंड -1 दोनों ही वैल्यूज रखकर देखना है क्या ये नॉट इक्वल्स टू यहाँ पर बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो अब इसको चेक कैसे करेंगे, हम यहाँ लैम्डा इक्वल्स टू पहले 1 लेंगे। ठीक है, लैम्डा इक्वल्स टू क्या लेंगे, पहले 1 लेंगे। तो लैम्डा इक्वल्स टू 1 लेने से इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1। ठीक है, 1 अपॉन 1, एक मिनट, ये लैम्डा और ये 1, यहाँ से 1 अपॉन लैम्डा है तो 1 अपॉन, एक मिनट, 1 अपॉन 1 एंड यहाँ से नॉट इक्वल्स टू है तो 1 रखने से क्या होगा, 1 का स्क्वायर एंड 1। ठीक है, तो यहाँ 1 अपॉन 1, यहाँ पर भी 1 अपॉन 1। अब देखिए यहाँ नॉट इक्वल्स टू बन ही नहीं पा रहा है, यहाँ तो 1 अपॉन 1 ही आ रहा है, ये तीनों इक्वल हो रहे हैं। ठीक है, लैम्डा इक्वल्स टू 1 रखने से क्या हो रहा है कि तीनों ही इक्वल हो रहे हैं, जबकि यहाँ हमें क्या चाहिए, नॉट इक्वल्स टू चाहिए। पर यहाँ जब हमने 1 रखा तो नॉट इक्वल्स टू तो यहाँ पर बन ही नहीं पा रहा है। तो जब नॉट इक्वल्स टू नहीं बन पा रहा है इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 जो है वो नो सॉल्यूशन के लिए इसका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, नो सॉल्यूशन के लिए लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 जो है ये इसका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब लैम्डा इज इक्वल्स टू -1 पर चेक करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ जहाँ लैम्डा है वहाँ -1, यहाँ पर भी -1 और यहाँ पर भी -1 पुट करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -1 अपॉन 1, फिर क्या होगा 1 अपॉन -1, फिर क्या होगा -1 का स्क्वायर अपॉन में 1। अब इसको चेक करते हैं क्या यहाँ नॉट इक्वल्स टू बन पा रहा है या नहीं। तो -1 अपॉन 1 का मतलब -1। ठीक है, -1 अपॉन 1 ही दिखा रहने देते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1, ये माइनस को ऊपर ले जाते हैं। अब -1 का स्क्वायर तो ये प्लस हो जाता है तो +1 अपॉन 1। अब इसका मतलब क्या है, जब 1 अपॉन 1 आ रहा है यहाँ तो माइनस है लेकिन यहाँ माइनस नहीं है तो ये नॉट इक्वल्स टू बन रहा है, यानी कि लैम्डा इज इक्वल्स टू -1 पर ही ये नो सॉल्यूशन बनेगा, क्योंकि यही नॉट इक्वल्स टू की कंडीशन को सेटिस्फाइड कर पा रहा है। ठीक है, हमारे तो जो नो सॉल्यूशन है उसमें नॉट इक्वल्स टू होना ही चाहिए यहाँ पर, तब तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। तो वो लैम्डा की वैल्यू जब -1 होगी तभी ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो पाएंगी, अदरवाइज नहीं हो पाएंगी। तो फॉर नो सॉल्यूशन, फॉर इसका जो आंसर रहेगा फर्स्ट का, ठीक है, फॉर नो सॉल्यूशन जो लैम्डा की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, -1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1। तो एक आंसर तो ये आ गया। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड हमें क्या बताया है, सेकंड हमें क्या पूछा है, इसी से हमें बोला था इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और इसके लिए कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 एंड इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक है, ये कंडीशन होती है हमारे पास। इसका मतलब क्या है कि लैम्डा अपॉन 1। ठीक है भाई, यहाँ से जब कंडीशन बनाएंगे तो लैम्डा अपॉन 1, यहाँ से 1 अपॉन लैम्डा, सेम यही कंडीशन जिसमें बनी थी, क्योंकि इक्वेशन तो वही है तो सेम यही कंडीशन बनेगी, बस यहाँ नॉट इक्वल्स टू नहीं लगाएंगे। ठीक है, यहाँ इक्वल्स टू लगाना है, यहाँ से 1 अपॉन लैम्डा और यहाँ से क्या हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर अपॉन 1। अब यहाँ से भी देखिए लैम्डा की सेम दो वैल्यू निकलेंगी, एक प्लस एक माइनस। ठीक है, प्लस माइनस का 1, सेम ऐसे ही सॉल्व करना है। तो लैम्डा की वैल्यू +1 एंड लैम्डा की वैल्यू क्या, -1।
+1 पर ही सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। जैसे हमने इसमें किया था ना, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 पर क्या हो रहा था, ये सभी इक्वल आ रहे थे और इक्वल वाली कंडीशन ही हमें यहाँ पर लेनी, क्योंकि यहाँ सभी के सभी इक्वल होने चाहिए, तो इक्वल वाली कंडीशन ही लेनी है। इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 पर ही तो सेटिस्फाइड हो रहा है, तीनों इक्वल आ रहे हैं। लेकिन लैम्डा इज इक्वल्स टू -1 जैसे ही लेंगे तो यहाँ नॉट इक्वल्स टू बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या, नॉट इक्वल्स टू हमें नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ नॉट इक्वल्स टू नहीं है, यहाँ पर तो इक्वल्स टू है, ठीक है। तो इक्वल्स टू वाली कंडीशन लैम्डा इक्वल्स टू 1 पर बनेगी। तो जो इसका आंसर आएगा, मैं सीधा आंसर लिख दे रही हूँ क्योंकि यही चीज हमें पूरा लिखना था, तो मैं सीधा आंसर लिख दे रही हूँ। तो लैम्डा इक्वल्स टू 1, ठीक है, किसके लिए ये आंसर आएगा इसका, ठीक है, किसके लिए, फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, किसके लिए, जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा उस कंडीशन में लैम्डा की वैल्यू 1 रहेगी, और जब नो सॉल्यूशन था तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो रही थी, -1 हो रही थी। अब जो थर्ड हमें पूछा है, थर्ड भी समझ लीजिए कि हमें थर्ड क्या बोला है। थर्ड बोला था कि यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है, और यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब यूनिक सॉल्यूशन की अगर बात करें तो कंडीशन क्या होती है, A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, यानी A1/A2 एंड B1/B2 ये नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए, ठीक है, ये नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए। तो यहाँ से क्या, λ/1 एंड यहाँ से क्या 1/λ, और ये नॉट इक्वल्स टू, ठीक है, ये नॉट इक्वल्स टू हो गया। तो यहाँ पर भी देखिए लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, लैम्डा का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ नॉट इक्वल्स टू करेंगे, 1 का 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल्स टू, लैम्डा इज नॉट इक्वल्स टू √1, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू +-1, ठीक है। लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो नॉट इक्वल्स टू +-1 होनी चाहिए। इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू 1 के अलावा और कुछ भी ले सकते हैं, 1 के अलावा और कुछ भी ले सकते हैं, +-1 हमें नहीं लेना है, इसके अलावा हम कुछ भी ले सकते हैं, तभी जो है ये सेटिस्फाइड हो पाएगा A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आपको समझाया था, अगर हमने लैम्डा की वैल्यू 1 ली है तब दोनों ये इक्वल आ रहे थे, सिर्फ आगे की कंडीशन देखना है, इतनी कंडीशन दोनों इक्वल आ रहे थे। जब लैम्डा की वैल्यू हमने -1 ली तब भी ये आगे के दोनों इक्वल ही आ रहे थे, लेकिन हमें तो नॉट इक्वल्स टू प्रूफ करना था ना, हमें तो नॉट इक्वल्स टू दिखाना है, तो नॉट इक्वल्स टू इन दोनों पे ही नहीं आएगा, नॉट इक्वल्स टू जो है, ठीक है, इन दोनों पे ही नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि हमें इसको छोड़कर बाकी और कोई भी वैल्यू लेना है, लैम्डा की वैल्यू क्या लेना है, तो उसका जो आंसर रहेगा क्या रहेगा, ऑल, ठीक है, रियल नंबर, रियल वैल्यूज, यहाँ नंबर की जगह वैल्यूज, all real values of lambda except +-1, यानी +-1 को छोड़ करके, ठीक है, 1 मिनट, +-1 को छोड़ करके लैम्डा की कोई भी वैल्यू ली जा सकती है। अब आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि यहाँ लैम्डा है, यहाँ 1 है, यहाँ नॉट इक्वल्स टू है, यहाँ 1/λ है। अगर हम यहाँ 2 ले लें तो 2/1 और यहाँ से 1/2, देखिए ये नॉट इक्वल्स टू बन रहा है, ठीक है, ये कंडीशन ले सकते हैं, यानी कि +-1 को छोड़कर और कुछ भी आप ले सकते हैं, तभी ये नॉट इक्वल्स टू बनेगा, अदरवाइज +-1 लेने से ये इक्वल्स टू बन जाएगा, लेकिन हमारी कंडीशन क्या है, नॉट इक्वल्स टू, ठीक है, हमें नॉट इक्वल्स टू ही दिखाना है, तो आंसर तो ये रहेगा। अब अगर यहाँ पर आप लैम्डा के लिए 3 ले सकते हैं, तो 3/1 इज नॉट इक्वल्स टू 1/3, क्योंकि 3 जो है वो 1/3 इक्वल तो नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप ये कंडीशन, इसमें से कोई भी कंडीशन रखेंगे आप, अगर आप +1 रखेंगे तो यहाँ 1 रखेंगे 1/1 और यहाँ से 1/1, अब आप इसको नॉट इक्वल्स टू नहीं दिखा सकते, ठीक है, इसलिए ये कंडीशन गलत हो रही। जैसे ही आप -1 रखेंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ इसको भी आप नॉट इक्वल्स टू नहीं दिखा पा रहे हैं, इसको भी आप नॉट इक्वल्स टू नहीं दिखा पा रहे हैं, तो इसका मतलब जो हमारा जो आंसर आएगा इसके हिसाब से कि नॉट इक्वल्स टू वाली कंडीशन बने, वो आंसर ये लिखा जाएगा कि ऑल, ठीक है, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा एक्सेप्ट +-1, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। Question number 17 है, find the values of A and B for which the following system of equations has infinitely many solution। तो infinitely many solution के लिए A and B की values find out करना है, ठीक है। तो first क्या है, 2A - 1x - 3y is equals to 5, 3x + B - 2y is equals to 3, ठीक है। तो यहाँ से x में A and B की values find out करना है, ठीक है। तो हम जानते हैं हमें जो कंडीशन दे रखी है क्या, infinitely many solution, तो हम जानते हैं कि for infinitely many solution, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन क्या होता है, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2, ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन बनती है, ठीक है। A1/A2 इसमें क्या रहेगा, 2A - 1/3 रहेगा, तो क्या 2A - 1/3 इज इक्वल्स टू B1/B2,
माइनस का 3 रहेगा और यहाँ से B2 क्या रहेगा, B-2। तो माइनस का 3 यहाँ से B-2 इज इक्वल टू C1/C2 क्या, 5/3। ये C1/C2 रहेगा। ठीक है, तो पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। इन दोनों को नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ ए भी वैल्यू है, बी है, तो एक साथ ही सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, बाद में फिर इन दोनों को। तो यहाँ से पहले इन दोनों को सॉल्व करना है। क्या, माइनस का 3B-2 इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, अब यहाँ से 3 यहाँ जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 5 की मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे तो 5 का जब b से करेंगे तो यहाँ 5b हो जाएगा, और -2 का जब 5 से करेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या, -9 और 10 को जब इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 10 इज इक्वल्स टू 5b हो जाएगा। ये आपस में घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ से 5b। तो b इज इक्वल्स टू 1 और जो ये 5 है ये अपॉन में चला जाएगा, तो b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/5। ठीक है, तो b की वैल्यू हमने निकाली 1/5। अब हमें क्या, अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है, इन दोनों को। ठीक है, और जो b की वैल्यू 1/5 है वो यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ से क्या, यहाँ से कर दे रही हूँ 2a-1 और अपॉन में ये 3 है इज इक्वल्स टू -3 एंड यहाँ से b-2। तो 2a-1 इज इक्वल टू 3 का 3 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 9 और अपॉन में b, और b के लिए जो हमने यहाँ निकाल रखा है 1/5। ठीक है, ये 1/5 जो हमने निकाला है, b की जगह यहाँ पर 1/5 लिखेंगे और यहाँ माइनस का 2 लिख देंगे। तो यहाँ माइनस का 9, इसके नीचे 1 मान लेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 5 आएगा। 1 की मल्टीप्लाई यहाँ एंड 5 की मल्टीप्लाई 2 से तो माइनस का 10। ठीक है, कुछ इतना। तो 2a-1 इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या, माइनस का 9 और 5 जो है यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, अब माइनस का 10, उसमें से जब 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 9। अब 9 से 9 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, तो 2a, ठीक है, -1 इज इक्वल्स टू 5, यहाँ से 5 बचेगा। तो यहाँ से क्या, 2a इज इक्वल्स टू 5, ये 1 को इस तरफ ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा। तो 2a इज इक्वल्स टू 6 एंड a इज इक्वल्स टू 6/2, कट होकर के ये 3 आ जाएगा। तो a की वैल्यू 3 रहेगी हमारे पास। ठीक है, जो हमारा आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, मैं आंसर यहाँ लिख देती हूँ कि a इज इक्वल्स टू 3 एंड b इज इक्वल्स टू 1/5। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा और ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 का ये सेकंड पार्ट है। क्या, 2x - 3y इज इक्वल्स टू 7, a + bx - a + b - 3, ये ब्रैकेट में है, y इज इक्वल्स टू 4a + b। ठीक है, तो इसको भी हमें ऐसे ही सॉल्व करना है। अब देखिए, जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी के सभी फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। ये सारे के सारे इक्वल हो जाएंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए। अब a1/a2 क्या है, यहाँ से 2 है, x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ x का यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है एंड यहाँ x कोफिशिएंट a + b है। तो यहाँ से 2/a + b इज इक्वल्स टू b1/b2, यहाँ से -3 एंड यहाँ से माइनस a + b -3, तो a + b -3। ठीक है, ये y का कोफिशिएंट है एंड कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास, 7 जो कि c1 है एंड c2 क्या है, 4a + b। ठीक है, तो अब कैसे सॉल्व करना है, पहले इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे एंड देन इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से इक्वेशंस बनेंगी, फिर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो पहले इन दोनों को लेके सॉल्व करते हैं। क्या, 2a + b इक्वल्स टू, अच्छा ये माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ आया 3a + b -3। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे कराना है। तो इसकी मल्टीप्लाई जब इससे कराएंगे तो 2a + b -3 इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या, 3a + b। ठीक है, अब यहाँ से क्या, 2 का a से तो 2a, यहाँ से 2b, 2 का b से 2b और 2 का 3 से -6, 3 का a से 3a, यहाँ 3 का b से 3b। ठीक है, अब यहाँ से क्या, 2a और 3a को जब इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का 3a। ठीक है, अब यहाँ से क्या, 2b, तो 2b ऐसे ही लिखा रहेगा और 3b को इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 3b इज इक्वल्स टू 6 को इस तरफ ले जाएंगे तो ये 6 हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे तो 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी कि माइनस का a। इसी प्रकार यहाँ माइनस का b इज इक्वल्स टू 6। तो एक इक्वेशन हमने यहाँ से बनाई, क्या, -a - b इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व किया। अब किनको सॉल्व करना है, अब इन दोनों को सॉल्व करना है, तो यहाँ से भी एक इक्वेशन बन जाएगी। तो मैं ये यहाँ से सॉल्व कर लेती हूँ। ठीक है, मैं इधर से सॉल्व करती हूँ। क्या, 3 अपॉन, पहले लिखेंगे 3/a + b -3, फिर 7/4a + b, इतना। तो यहाँ से क्या, a + b -3 इज इक्वल्स टू
7/4a प्लस b, ठीक है। तो 3 की मल्टीप्लाई इससे और 7 की मल्टीप्लाई इससे, तो जब 3 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 एंड यहाँ 4a प्लस b, इसको इधर लिखेंगे और 7 और ये पोर्शन इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। अब 3 का 4 से तो 12a प्लस 3 का b से 3b इज इक्वल्स टू 7 का a से 7a प्लस 7 का b से 7b और 7 3 जा 21, ठीक है। अब क्या, यहाँ 12a 7a को इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 7a, ठीक है, प्लस 3b लिखा रहेगा, 7b इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 7b और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का 21, ये यहाँ इधर ही लिखा रहेगा, माइनस का 21 इसी तरफ लिखा रहने देंगे, ठीक है। अब 12 में से अगर 7 कम करेंगे तो 5a हो जाएगा और 7b से अगर हम 3b को लेस करेंगे तो माइनस का 4b हो जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस का 21, ठीक है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन रही है, ठीक है। एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये फर्स्ट हमने बनाई थी, दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। अब अच्छा, इक्वेशन फर्स्ट जो है अगर इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, पूरी इक्वेशन को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 5, यहाँ 5, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5a से 5a कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से, ठीक है, इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा। अब 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद सीधा यहीं पर लिखेंगे, तो पहले इसी को लिखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 5a, यहाँ से माइनस का 5b और यहाँ से 5 6 जा 30 और ये इक्वेशन ऐसे ही लिखी रहेगी, यहाँ माइनस का 21 और इन दोनों को नॉर्मली हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से 9b हो जाएगा और इनको जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 9 आ जाएगा, वो भी पॉजिटिव, तो b इज इक्वल्स टू 9 अपॉन माइनस का 9, ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया, वो भी माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस है तो फिर यहाँ भी माइनस, तो b इज इक्वल्स टू -1, b की जो वैल्यू आ रही है वो माइनस की 1 आ रही है। अब किसी भी एक इक्वेशन में b की वैल्यू पुट कर लेंगे, जो इक्वेशन फर्स्ट है ना इसी में b की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो है ये लिखेंगे क्या, -a माइनस b इज इक्वल्स टू 6, तो b की वैल्यू यहाँ माइनस, एक मिनट, यहाँ माइनस a तो ऐसे लिख देंगे, अब यहाँ माइनस पहले से है और b की वैल्यू भी माइनस है तो उसको प्लस कर देंगे, प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 6, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -1 इज इक्वल्स टू 6 और ये 1 यहाँ चला जाएगा, ठीक है, ये माइनस का a और 1 को इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 1, ये हो जाएगा 5, तो इसका मतलब क्या, a की वैल्यू -5, ठीक है, यहाँ माइनस a है और 5 आया है तो इसका मतलब जो ये माइनस है वो इस तरफ लगा देंगे तो a की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस की 5, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू -5 एंड b इज इक्वल्स टू -1, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, एंड ये कंप्लीट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करना है। एंड क्वेश्चन नंबर जो 4 है तो क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, a माइनस 1x प्लस a प्लस 1y इज इक्वल टू 3a माइनस 1, ठीक है। तो इसमें ना सिर्फ a की वैल्यू ही फाइंड आउट करना है, इसमें b है ही नहीं तो सिर्फ a की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हम क्या जानते हैं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ठीक है। अब यहाँ से a1 अपॉन a2 हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ से 2 और अपॉन में a माइनस 1, तो 2 अपॉन a माइनस 1 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो b1 की वैल्यू रहेगी 3 एंड b2 की रहेगी a प्लस 1, c1 अपॉन c2 क्या रहेगा, यहाँ से -7। अच्छा एक चीज देखिए, यहाँ -7 है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ जो है ये बराबर के इस तरफ है, इज इक्वल्स टू का साइन लगा है, तो जो c2 है वो इज इक्वल्स टू के साइन के इस तरफ है, लेकिन यहाँ पर ये, ठीक है, इज इक्वल्स टू के साइन के इसी तरफ है, तो इसको हमें क्या करना है, इसको हमें इस तरफ मानना है, इस तरफ मानेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें -1 लेकर के पॉजिटिव लेना है, क्योंकि ये इस तरफ है, ठीक है, इज इक्वल्स टू के साइन के इस तरफ है, तो इसको भी हमें इसी तरफ मानना है, ठीक है, इसको भी हमें इसी तरफ मानना है, तो यहाँ से इसको हमें प्लस का 7 लेना है, तो यहाँ से क्या 3a माइनस 1, ठीक है, ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा और इसको हमें प्लस का 7 लेना है, माइनस का नहीं लेना है, ठीक। तो अब इन दोनों को लेकर के सॉल्व करेंगे, तो 2a माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3a प्लस 1, तो पहले इन दोनों से और इन दोनों से, तो यहाँ से a प्लस 1 की जो मल्टीप्लाई है 2 से कराएंगे तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 2, ठीक है, a प्लस 1 की मल्टीप्लाई 2 से कराई तो 2a प्लस 2 और 3 की मल्टीप्लाई a माइनस 1 से, तो क्या हो जाएगा 3a माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ से क्या 2a और 3a को इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का 3a इज इक्वल्स टू -3 और 2 को इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 2, ठीक है।
अब यहाँ से क्या माइनस का a और यहाँ से क्या माइनस का 5, माइनस माइनस कैंसिल हो गए तो a इज इक्वल्स टू 5। तो a इज इक्वल्स टू 5 यानी a की जो वैल्यू है वो 5 निकल कर आई है। पर क्या ये वैल्यू इन दोनों से भी निकल कर आएगी? तो इन दोनों को भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को भी हम इक्वल मानकर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से 3a+1 इज इक्वल्स टू 7 3a-1। तो देखिए 3a-1 की मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 9a-3 और 7 की a से तो 7a+7। ठीक है, अब यहाँ से क्या 9a और यहाँ से क्या 7a और यहाँ से क्या माइनस का 7a हो जाएगा 7 और जो ये 3 है 3 को उस तरफ ले जाएंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा 10, तो a इज इक्वल्स टू 10/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 यानी कि a इज इक्वल्स टू 5। ठीक, तो यहाँ से भी 5 और यहाँ से भी 5, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा a इज इक्वल्स टू 5, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी का ये फिफ्थ पार्ट है x+2y इज इक्वल्स टू 1a-b(x), ठीक है, प्लस a+b(y) इज इक्वल्स टू a+b-2। ठीक है, दो इक्वेशन हमें दे रखी है यहाँ पर और दोनों को ही सॉल्व करना है। तो फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए हम जानते हैं क्या बनेगा, तो लिखेंगे पहले फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। तो a1/a2 की वैल्यू यहाँ से 1, ठीक है, और a2 की वैल्यू क्या रहेगी a-b। यहाँ से अब 2 और b की वैल्यू a+b, ठीक है, b1/b2 यानी कि 2 एंड यहाँ से a+b इज इक्वल्स टू c1/c2। तो यहाँ से 1 रहेगा एंड c2 की वैल्यू a+b। तो अब यहाँ से क्या 1/a+b-2 हो गया। अब इन दोनों को पहले सॉल्व करना है, ठीक है, और फिर उसके बाद इन दोनों को, तो यहाँ से दो इक्वेशन बन जाएंगी, तो पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो 1/a-b इज इक्वल्स टू 2/a+b। तो a+b की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 से, और 2 और यहाँ से क्या 2 की a से तो 2a और 2 की b से तो यहाँ से 2b। ठीक है, कुछ ऐसा। यहाँ से क्या 2a, तो ठीक है 2a को इस तरफ ले आते हैं तो माइनस का 2a हो जाएगा, माइनस का 2a हो जाएगा इज इक्वल्स टू, और माइनस का 2b है, b को इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का b हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का a, यहाँ से माइनस का 3b है, 2b और b मिला के 3b, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, यानी a की जो वैल्यू आ रही वो 3b आ रही। ठीक है, अभी फिलहाल हमने a की वैल्यू को निकाल रखा है 3b। अब किसको, अब इन दोनों को लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2/a+b, ठीक है, 2/a+b इज इक्वल्स टू 1/a+b-2। तो a+b-2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ से आएगा 2a, यहाँ से 2b और यहाँ से माइनस का 4 इज इक्वल्स टू a+b की 1 से करेंगे तो यहाँ a+b आ जाएगा। ठीक है, और 2a, यहाँ 2a है और a को जब इस तरफ ले आएंगे तो 2a-a, ठीक है, और 2b ऐसे ही लिखा रहेगा, b को इस तरफ ले आएंगे तो -b इज इक्वल्स टू 4 को इस तरफ ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, 2a-a, तो यहाँ से सिर्फ a बचेगा हमारे पास, 2a-a तो सिर्फ a बचेगा, और यहाँ से 2b-b तो सिर्फ b बचेगा इज इक्वल्स टू 4। अब हम जानते हैं कि जो a की वैल्यू है वो 3b है, तो यहाँ पर कितना रखेंगे 3b, तो 3b + b इज इक्वल्स टू 4। तो 3b और b मिलाकर के क्या हो जाएंगे 4b, तो 4b इज इक्वल्स टू 4। तो इसका मतलब क्या b इज इक्वल्स टू 4/4, तो ये कट होकर के 1 आ जाएगा, तो b की वैल्यू 1 आ रही। ठीक है, b की वैल्यू हमने 1 निकाली। अब यहाँ से क्या a की वैल्यू निकाल लेंगे, तो a इज इक्वल्स टू b × 1, क्योंकि b की वैल्यू 1 है तो यहाँ b की वैल्यू पुट कर देंगे, तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ हमने b की वैल्यू निकाल ली, तो जो हमारा आंसर रहेगा वो क्या रहेगा a इज इक्वल्स टू 3 एंड b इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 17 का ये एक लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 6 पार्ट है। क्या है 2x + 3y इज इक्वल्स टू 7, 2ax + ay इज इक्वल्स टू 28 - by। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो सेकंड इक्वेशन लिखी हुई है इसमें by यहाँ पर है, तो इसको पहले ना इस तरफ लेके आना है। ठीक है, by को पहले इस तरफ लेके आना है। तो कैसे, ये इक्वेशन तो ठीक है पर इसको थोड़ा ठीक करके लिखना है। तो 2ax + ay और by को भी इस तरफ ले आएंगे तो प्लस का by इज इक्वल्स टू 28। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2ax प्लस, अब यहाँ से y कॉमन ले लेंगे, जो y कॉमन ले लेंगे तो सिर्फ a + b बचेगा और y यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इन दोनों से हमने y कॉमन ले लिया और a + b यहाँ अंदर ब्रैकेट में रह गए। अब यहाँ से क्या 28। ठीक है, अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ठीक है, इन दोनों को लेकर के हमें सॉल्व करना है।
तो यहाँ से क्या हम जानते हैं, फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो a1 अपॉन a2 यहाँ से 2 रहेगा और a2 हमारा क्या रहेगा 2a, तो 2 अपॉन 2a इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 क्या रहेगा, यहाँ से रहेगा 3 और यहाँ से क्या a प्लस b, ठीक है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन हमें लेना है, तो यहाँ से रहेगा 3 और a प्लस b, ठीक है, जो y का कोफिशिएंट होता है वो लिखना है। यहाँ से क्या रहेगा 7 और यहाँ से क्या 28, 7 अपॉन में 28, ये सी है, C1 अपॉन C2 है, ठीक, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो सबसे पहले इन दोनों को लेके सॉल्व कर लेंगे, भाई ये भी तो इक्वल ही है, तो सबसे पहले इन दोनों को लेकर के सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ सॉल्व करते हैं इस तरफ, ठीक है, तो यहाँ से क्या a अपॉन 1 अपॉन a इज इक्वल्स टू, अच्छा ये भी आपस में कैंसिल हो रहे हैं, 7 1 जा 7 एंड 7 4 जा 28, तो यहाँ से 1 अपॉन 4, तो a की वैल्यू सीधे सीधे 4 आ जाएगी यहाँ से, ठीक है भाई। 4 जो है या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में चेंज कर लेंगे, तो a यहाँ जाएगा तो फिर जो 4 है वो भी यहाँ जाएगा, तो इसका मतलब a की वैल्यू 4, तो a का आंसर तो हमारा ये 4 आ गया। अब हमें क्या, अब हमें इन दोनों को लेके सॉल्व कर लेना है, ठीक है, तो क्या यहाँ से 3 अपॉन a प्लस b इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4, और a की वैल्यू 4 हमें पहले से ही पता है, तो a की जगह यहाँ 4 लिखना है, तो 3 अपॉन 4 प्लस b इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए 4 की जो मल्टीप्लाई है 3 से करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब 4 प्लस बी की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 4 प्लस बी ही रहेगा, ठीक है, 4 प्लस बी ही रहेगा। अब यहाँ से 4, यहाँ से 12 और जो ये 4 है इसको यहाँ ले आएंगे इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 और यहाँ से b। अब 12 में से अगर हम 4 को कम कर देंगे तो 8 बचेगा, ये जो b और ये b हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो एक आंसर a आया है वो 4 है और दूसरा आंसर b आया है वो 8 है, तो जो हमारा आंसर रहेगा a इज इक्वल्स टू 4 एंड b इज इक्वल्स टू 8, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया और ये कंप्लीट हो गया, ठीक है।